है। आइए देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उससे जुड़े हुए सभी कॉलेज का जो बीएड का सिलेबस है उसको देखते हैं। पहले और तीसरे सेमेस्टर का देखेंगे क्योंकि पहले और तीसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम इस समय होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने कहा कि आप इसको बता दीजिए, तो इसको हम आपको बता देते हैं। हालांकि सिलेबस पहले सेमेस्टर और तीसरे का ही बताएंगे, बाकी चर्चा सबकी कर लेंगे कि किस में कितना पेपर है। पहले सेमेस्टर में देखिए 4 पेपर होता है और यहाँ पे दिया है 350 नंबर का ये है, बाकी 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो कुल 450 नंबर का होता है। देखिए इसका नाम देख लीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, हिंदी में शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। दूसरा पेपर बीईडी 102 करके रहता है, पहला बीईडी 101। तो पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य है। बीईडी 103 है लिंग विद्यालय एवं समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इसी प्रकार से बीईडी 104 है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। तो यह तो पाठ्यक्रम की चर्चा रही। बाकी यहाँ पे आप सिलेबस प्रैक्टिकल वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिकल वाला, कोई खास बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, फाइल बनाना है, कैसे कैसे। दूसरा सेमेस्टर का बस ध्यान दीजिए कि 3 पेपर है, यहाँ पेपर का नाम देख सकते हैं। और पहला दूसरा 100 नंबर का है, तीसरा 50 नंबर का है, 250 का है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, 350 का होगा, ठीक। तो पहला 450 पहला सेमेस्टर, दूसरा 350, दोनों को मिला दिया जाए तो आपका कितना होगा 800। कितना होगा 800, यानी 1 साल का 800 नंबर का हुआ। और इसमें इसके जो प्रैक्टिकल का उसको आप देख सकते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इसका जान ही जाइए, EPC 1, EPC 2, EPC 3 ऐसे करके आता है और इसको आप जान सकते हैं। इसके बाद सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर है, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर है और इसमें आप दूसरे इसको देख लीजिए। पहले यह 301 है, यानी तीसरा सेमेस्टर है। तीसरा सेमेस्टर में कितने पेपर है आपके 4 पेपर हैं। पहला जो आपका टीचिंग का सब्जेक्ट आप लेंगे, लैंग्वेज में से कोई है सोशियो वाले, सोशियोलॉजिकल मतलब कि जो सोशल साइंस वाले हैं, वह लैंग्वेज में से कोई एक विषय लेना है ग्रुप ए में से, और ग्रुप बी में से आपका जो आर्ट साइंस का है जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब वाले ग्रुप में से एक सब्जेक्ट, वह 100 नंबर का है। कहने का मतलब टीचिंग का सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का, बाकी कंपलसरी नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका 50-50 नंबर का है। सभी की बात की जाए तो 300 नंबर का थ्योरी और 200 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। 200 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ पे होता है। प्रैक्टिकल का मतलब यही है कि आपको कितना यहाँ पे लिखा है 2 वीक, 2 चीज़ें यहाँ पे है ना, 2 वीक, 4 वीक प्राइमरी लेवल स्कूल, 4 वीक मतलब वहीं 1 महीना 20 दिन आपको पढ़ाने के लिए जाना होता है। 40 लेसन प्लान पढ़ाना होता है, 20 लेसन प्लान एक शिक्षण का, एक टीचिंग सब्जेक्ट का, दूसरे टीचिंग सब्जेक्ट का भी 20, यानी 2 आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट का है दोनों का 20-20 लेसन प्लान आपको किसी भी विद्यालय में जहाँ भी आपको भेजा जाएगा वहाँ पे जाके पढ़ाना होता है। तो उसका जो फाइल बनता है वह वहाँ से है, ठीक है, वहाँ से है। बाकी हाँ देखिए, विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण सत्रों का प्रेक्षण 10 नंबर का है। 40 पाठों का शिक्षण अभ्यास पर्यवेक्षक के निर्देशन में 10 नंबर का है। विद्यालय क्रियाकलापों, प्रार्थना, सहगाभी क्रियाओं में आयोजन, यह 10 नंबर का है। किन्हीं 2 शिक्षण सहायक सामग्री यानी एक चार्ट होगा, एक मॉडल होगा, उसका निर्माण, यह 10 नंबर का है। इसके बाद विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्थलों के भ्रमण एवं पर्यटन पर प्रतिवेदन, यह भी आपका 10 नंबर का रहता है, ठीक है, यह भी आपका 10 नंबर का है, ठीक। तो यहाँ पे विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्थलों के भ्रमण एवं पर्यटन जो आपका टूरिज्म रहता है वह 10 नंबर का है। बाकी जो लेसन प्लान आप पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल बनेगा वह 150 नंबर का, 50 नंबर ए तामझाम 10-10 करके और 150 का ए, कुल हो गया 200, ठीक। इसके बाद चौथा सेमेस्टर है
यह तो दिया है कि तीसरे सेमेस्टर, देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यहाँ से आपको छांटना पड़ता है कि कौन सा 2 विषय लें। आपका ग्रेजुएशन में जो विषय है उसी को आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, उसी को लेना ही है। भले लैंग्वेज में चल जाएगा, लैंग्वेज भले आपका ना हो, लेकिन इसमें से कोई एक लेना है। यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है और एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट चुनना है। तो जैसे मान लीजिए आपका सोशल साइंस है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब बीए में पढ़े हैं, और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इसमें से कोई पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो भी आपको तीनों में से कोई एक लेना होगा। नहीं पढ़े हैं तो भी लेना होगा, पढ़े हैं तो जो पढ़े हैं उसको ही ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं पढ़े हैं कोई लैंग्वेज तो कोई भी ले सकते हैं। हिंदी, अधिकतर हिंदी और अंग्रेजी ही रहता है, तो हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक ले लेंगे, और इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में से कोई एक जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। इसके बाद साइंस, इसमें कॉमर्स वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं। कॉमर्स साइंस वाले इस ग्रुप में से जो बीए में पढ़े हैं उसको चुनेंगे, बीएससी में, कॉमर्स या बीएससी। इसके बाद मैथ और साइंस वाले यानी कि बायोलॉजी वाले इसमें से लेंगे। साइंस का मतलब यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला है, और बायोलॉजी यहाँ पे अलग से दिया है, तो बायोलॉजी जिनका है बीएससी में बायोलॉजी मैथ यहाँ से चुनेंगे। तो चुनने वाला समझ में आ गया ना, कि नहीं मतलब एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट चुनना है, एक ग्रुप से एक। मान लीजिए जिनका ग्रेजुएशन में गणित है और फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक है या दोनों है, तो एक गणित यहाँ से चुनेंगे, एक यहाँ से चुनेंगे। गृह विज्ञान वाले मान लीजिए एक यहाँ से चुनेंगे, ठीक है, गृह विज्ञान हो गया, ठीक है, और एक लैंग्वेज चुन लेंगे। और उसी तरह कॉमर्स वाले भी एक यहाँ से एक लैंग्वेज चुन लेंगे। इसके बाद एक जो बायोलॉजी है, जिनका बायोलॉजी है तो एक बायो यहाँ से चुनेंगे, गणित नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो यहाँ से विज्ञान, यहाँ से जीव विज्ञान। विज्ञान का मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री। चौथे सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? 401 है, यानी चौथा सेमेस्टर। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। इसके बाद भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। पहला, दूसरा, देखिए ये 300 का ही है, क्योंकि तीसरा सेमेस्टर 500 का है, तो चौथा आपका 300 का ही है। 2 पेपर 100 का और 2 पेपर 50-50 का, तो 5-3 800, और वो दोनों भी मिला के 800 थे। पूरा मतलब 1600 में बनेगा दोनों साल मिला के। एक साल का 800, एक साल का 800। पहले सेमेस्टर का 450, दूसरे सेमेस्टर का 350, तीसरे सेमेस्टर का 500, चौथे सेमेस्टर का 300। इस प्रकार से नंबर बटे हैं, यानी एक साल का 800, दूसरे साल का भी 800, दोनों साल मिला के 1600 में आपका रिजल्ट बनेगा। पूरा बीएड कर लेंगे तब। और चौथे सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बस आपका क्या होता है, स्काउट गाइड का प्रोग्राम होता है, 1 हफ्ते का 7 दिन का स्काउट गाइड प्रोग्राम होता है। मतलब वहाँ पे बस पासिंग मार्क है, उसके बाद कोई इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है। आइए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। पहले सेमेस्टर का देखेंगे, फिर तीसरे का देखेंगे, ठीक है। इस समय पहला और तीसरा ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए कोर्स यहाँ पे यूनिट शुरू होता है, क्वेश्चन पेपर भी वैसा ही आता है। 4 यूनिट होते हैं, और हर यूनिट 2-2 पार्ट ए और पार्ट बी में बटा है। तो हर पेपर में यही हाल है, 4 यूनिट और चारों ए और बी में बटा हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं, मेन आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। पहला पेपर है, पहला पेपर पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पार्ट ए में क्या है, एजुकेशन एंड फिलोसफी, मीनिंग, रिलेशन। अंग्रेजी में ही सिलेबस दिया है वेबसाइट पे, तो अंग्रेजी में ही देखेंगे, आप समझ जाएंगे। एजुकेशन एंड फिलोसफी, मीनिंग, रिलेशन, डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड न्यू अप्रोच टू फिलोसफी, ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। बी पार्ट में है इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन, उपनिषदिक एजुकेशनल फिलोसफी, इम्पोर्टेंस, नेचर एंड इट्स रिलेवेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी, नेचर एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यूनिट 2 भी 2 पार्ट में है, तो यहाँ पे पार्ट ए है रिफ्लेक्शन ऑन वेरियस स्कूल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये सब, रियलिज्म, यथार्थवाद एंड
प्रॉग्मेटिक यानी कि आपका जो प्रयोजनवाद है, प्रैग्मेटिज्म इन टर्म्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। बी पार्ट में है इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफर्स, शंकराचार्य, महात्मा गांधी, रसेल है, बर्टेंड रसेल यानी बेसेंट, इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ डिजाइनिंग एंड इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यूनिट 3 में के पहले पार्ट में है एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन एज ए फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, रोल ऑफ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी इन सोशल चेंज, सोशल सिस्टम एंड एजुकेशन, मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम, फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल सिस्टम। दूसरा तो इसके बाद दूसरे पार्ट में है नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग, एम, रोल ऑफ एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, मीनिंग, एम, रिलीवेंस एंड इम्प्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड रोल ऑफ एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रोल ऑफ एजुकेशन इन रियलाइजेशन ऑफ दीज। इसके बाद चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में पार्ट ए में एजुकेशनल प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग एंड रोल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, द न्यू प्लानिंग पॉलिसी इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग, एम, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज ह्यूमन इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। दूसरे पार्ट में है कल्चरल एंड एजुकेशन, मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रोल ऑफ टीचिंग इन री इस्टेब्लिशिंग कल्चर वैल्यू, मीनिंग, इंडियन वैल्यू एंड रोल ऑफ टीचर इन इंस्टिलिंग इंडियन वैल्यूज। देखिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि हम सभी पढ़ेंगे तो। यह तो हो गया, बस इतना ही है। यह तो एक पेपर में हो गया। दूसरे पेपर में देखिए कोर्स कंटेंट हम आपको दिखा देते हैं, आप रोक के इसको देख लीजिएगा। यूनिट 1 में ये है 2 पार्ट, यूनिट 2 में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप रोक के इसको पढ़ लीजिए। यूनिट 3 में यहाँ से यहाँ तक है, यूनिट 4 में आपका यहाँ से यहाँ तक है। यूनिट 3 और 4 एक साथ देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तीसरे पेपर में की तरफ चलते हैं। तीसरा पेपर देखिए, यूनिट 1 यहाँ से यहाँ तक 2 पार्टों में, यूनिट 2 1 से 2 पार्ट, यूनिट 3 1 से मतलब यहाँ पे दोनों पार्ट। इसी प्रकार से यूनिट 4 पार्ट ए यहाँ पे, पार्ट बी यहाँ पे। इसके बाद है आपका चौथा पेपर, पेपर का नाम एक्शन रिसर्च। यूनिट 1 2 पार्ट यहाँ से यहाँ, यूनिट 2 दोनों पार्ट यहाँ, यूनिट 3 दोनों पार्ट यहाँ, यूनिट 4 दोनों पार्ट यहाँ पे है। तो इस प्रकार से पहले सेमेस्टर का हो गया। सेकेंड सेमेस्टर का धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं, आप देखते जाइएगा। हम तीसरे सेमेस्टर का देखते हैं, ठीक है। तीसरे का देखेंगे, तीसरे का थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ठीक। तीसरा मतलब यह अगला पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि कौन कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट है अलग अलग। हिंदी में ये सब है। थर्ड सेमेस्टर की बात आ गई यहाँ पे। थर्ड सेमेस्टर हिंदी का पढ़ते हैं, हिंदी के ज़्यादा स्टूडेंट हैं। उद्देश्य पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन करना, हिंदी शिक्षण तीसरा सेमेस्टर। मातृभाषा शिक्षण के महत्व एवं उद्देश्यों से परिचित कराना, हिंदी शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य योजना निर्माण की समझ उत्पन्न करना, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रभावी अनुप्रयोग संबंधी ज्ञान प्रदान करना। कोर्स प्रतिफल
प्रतिफल भी देख सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय एकता के विकास में हिंदी का महत्व बता सकेंगे। ज्ञानात्मक, कौशल परक तथा सृजनात्मक उद्देश्यों से अवगत होंगे। हिंदी गद्य पद्य एवं व्याकरण शिक्षण के संबंधित पाठ्य योजना का निर्माण। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य मतलब सुनने वाला, देखने वाला और दोनों। रेडियो जैसे हो गया आपका सुनने वाला और कोई बस देखने वाला है चित्र, तो वहाँ पे देखने वाला, और दोनों एक साथ। टेलीविज़न जैसे है, ठीक है। कंप्यूटर जैसे है, केवल देखने वाला है, बोलता भी है। इकाई 1 में माध्यमिक स्तर पर उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का समीक्षात्मक अध्ययन। ब में निर्धारित पाठ्यक्रम का भाषिक पक्ष एवं शिक्षण हेतु निहितार्थ। इकाई 2 मातृभाषा शिक्षण एवं उसका महत्व, राष्ट्रीय एकता के विकास में हिंदी की भूमिका, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञानात्मक, कौशल परक, रसात्मक और सृजनात्मक। यहाँ पे हिंदी। फिर इकाई 3 यहाँ से यहाँ, इकाई 4 यहाँ से यहाँ तक। मतलब कोई पढ़ना चाहे तो फिर यहाँ से रिकमेंडेड बुक भी है। हिंदी में बुक। इसके बाद संस्कृत शिक्षण का ये है, जो लेना चाहें इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, जिसका होगा अपना देख लेगा। इंग्लिश का ये, इंग्लिश वाला। हिस्ट्री टीचिंग का ये है। सब में 4 यूनिट है, चारों में 2 पार्ट। जियोग्राफी वाले देख लें। इसके बाद सिविक्स टीचिंग का। सिविक्स के बाद इकोनॉमिक्स के बाद कॉमर्स के बाद, मतलब कि कोई 2 ही लेना है ना, शुरू में बता ही दिया गया है कि कोई 2 सब्जेक्ट आपका रहेगा जिसका जो है, लेकिन यहाँ पे तो सभी विषय का देखना है। साइंस में यहाँ पे देख सकते हैं। साइंस के बाद होम साइंस के बाद बायोलॉजी के बाद मैथमेटिक्स के बाद नॉलेज एंड करिकुलम। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबके लिए है। इसका सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। नॉलेज, मीनिंग, नेचर, डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, ब्रीफ, ये सब है। ट्रूथ। 4 यूनिट है, सब में 2 पार्ट है। यह सबके लिए है, तीसरे सेमेस्टर में यह कंपलसरी है सबके लिए। सब्जेक्ट वाला तो जो आपका सब्जेक्ट चुनेंगे, जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के हिसाब से, बीएससी वाले अलग, बीए वाले अलग, तो यहाँ पे, लेकिन यह सबको देना है, तीसरा और चौथा पेपर। तो यहाँ पे यह रहा। चौथे सेमेस्टर में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जल्दी यहाँ से स्क्रॉल कर देते हैं, आप इसको रोक के देख सकते हैं। पेपर का नाम आप देख ही लिए हैं। यहाँ पे कंटेंट से जो लिखा है, यहाँ से जहाँ पे, वहीं से शुरू है यूनिट। इसके बाद यह दूसरा पेपर का हो गया, यह तीसरा पेपर, 4 से 3 है ना, चौथे सेमेस्टर का तीसरा पेपर। और यहाँ पे चौथा। तो इस प्रकार से यह रहा सिलेबस। सभी पढ़े तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपको दिखा दिया, आप रोक के पढ़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कैसा लगा यह भी बताइए। कौन कौन है महात्मा गांधी और उससे जुड़े हुए कॉलेज से बीएड करता हुआ स्टूडेंट, उन्हीं के लिए है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उससे जुड़े हुए सभी कॉलेज से बीएड करने वाले स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच।